इंडिया के इस धमाके से खित्ते में ताकत का तवाजुन इंडिया की तरफ हो गया था और हम पाकिस्तानियों के लिए इसका जल्द अज जल्द जवाब देना बेहद जरूरी हो गया था और इसका मुनासिब जवाब सिर्फ एक ही हो सकता था, हमारा अपना एटम बम। मगर उस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इस दौड़ में हम इंडिया से काफी पीछे थे। इसका अंदाजा लगाने के लिए पहले आपको यह बताता जाऊं कि अगर दुनिया में किसी भी मुल्क ने खुद को एटमी ताकत मनवाना हो तो उस मुल्क के पास 3 चीजें होना या 3 टेक्नोलॉजीज होना जरूरी है। नंबर 1, जौहरी बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाली धात। न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए दुनिया में 2 धातें इस्तेमाल की जा सकती हैं जिनका नाम यूरेनियम और प्लूटोनियम है। ये धातें हासिल करना तो आसान है, लेकिन इनको बॉम्ब में इस्तेमाल के काबिल बनाने की टेक्नोलॉजी उस जमाने में सिर्फ 5 ममालिक के ही पास थी। खैर, अगर कोई मुल्क ये धात हासिल करके न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल करने के काबिल बना भी ले तो दूसरी अहम टेक्नोलॉजी बॉम्ब का डिजाइन है, यानी वो टेक्नोलॉजी कि किस तरह एक ऐसा आला बनाया जाए जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम धात रख के फाड़ी जा सके। और अगर कोई मुल्क बॉम्ब का डिजाइन बनाना भी सीख ले तो फिर तीसरा और आखिरी मरहला है डिलीवरी सिस्टम, यानी उस मुल्क के पास ऐसे मिसाइल या जहाज हों जो ये बॉम्ब उठाकर अपने हदफ पर गिरा सके। जब तक किसी भी मुल्क के पास ये तीनों टेक्नोलॉजीज नहीं हों तब तक वो खुद को एक खुदमुख्तार जौहरी ताकत नहीं कहला सकता। 1974 में हमारे पास इन तीनों टेक्नोलॉजीज में से कोई एक भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हम इंडिया के धमाके से पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहे थे, काम तो कर रहे थे मगर बहुत आहिस्ता। खैर, इंडिया के धमाकों के फौरन बाद भुट्टो साहब ने वाशगाफ अल्फाज में कौम को यकीन दिलाया कि हम कभी इंडिया के एटम बॉम्ब से ब्लैकमेल नहीं होंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले इंडिया के न्यूक्लियर अटैक के खतरे का सफारती हल निकाला। उनके कहने पर पाकिस्तान के वाशिंगटन में तैनात एम्बेसडर साहबजादा याकूब खान ने अमरीकी इंतजामिया से कहा कि अमेरिका इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर एटमी हमला ना होने की गारंटी दे। हेनरी किसिंजर ने साहबजादा याकूब खान को अपने जवाब में यह भी कहा कि इंडिया का जौहरी हथियार अब एक कड़वा सच है जिसके साथ पाकिस्तान को जिंदा रहना होगा। मगर भुट्टो साहब को यह मंजूर नहीं था।